शाम की जमीन, दाबिक का मैदान, खून में लिथड़े हुए झंडे, लाशों के ढेर और आसमान पर एक ऐसा धुआं जो सूरज को ढांप ले। ये कोई फिल्म का मंजर नहीं, ये वो जंग है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले किया था। ये वो जंग है जो इस दुनिया की आखिरी बड़ी जंग होगी। इससे पहले कि दज्जाल निकले, इससे पहले कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे, इससे पहले कि याजूज माजूज की दीवार टूटे। इस जंग का नाम है अल मलहमतुल कुबरा, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक और सबसे फैसला कुन जंग। पिछली वीडियो में हमने याजूज माजूज की दीवार का जिक्र किया था। वो लम्हा करीब है जब वो दीवार टूटेगी। लेकिन इस दीवार के टूटने से पहले, दज्जाल के निकलने से पहले एक ऐसा फितना आएगा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। और इस फितने की शुरुआत होगी एक गद्दारी से। सहीह मुस्लिम हदीस 2897 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में रूमी यानी मगरबी ताकतें शाम की ज़मीन में उतरेंगी। मकाम होगा दाबिक या अमाक, शुमाली शाम की वो ज़मीन जो आज भी खून में रंगी हुई है। लेकिन इस जंग से पहले एक मुआहिदा होगा, मुसलमान और रूमियों के दरमियान एक अमन मुआहिदा, एक आर्जी सुकून, एक झूठा इत्मीनान। और फिर रूमी इस मुआहिदे को तोड़ेंगे। ये वो लम्हा होगा जब फितने का दरवाजा खुल जाएगा। मुस्लिम की इसी रिवायत में आगे बयान है, जब दोनों फौजें आमने सामने खड़ी होंगी, रूमी मुसलमानों से कहेंगे, हमारे और उन लोगों के दरमियान से हट जाओ जिन्होंने हम में से लोगों को कैद किया था। हम इनसे लड़ना चाहते हैं। यानी वो इन मुसलमानों को निकालना चाहेंगे जो उनकी कौम से इस्लाम कबूल कर चुके होंगे। वो सोचेंगे अपनों को वापस लो, बाकियों से मुआमला करो। लेकिन मुसलमान कहेंगे, नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपने भाइयों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। ये एक जुमला, और इस एक जुमले पर अल मलहमतुल कुबरा शुरू हो जाएगी। अब सोचिए ये जंग कितनी बड़ी होगी। हदीस के मुताबिक रोमी उसी झंडों तले आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। यानी सिर्फ दुश्मन की फौज 9,60,000। एक तरफ ये लश्कर कुफार और दूसरी तरफ मदीना से आने वाली वो फौज जिसे रसूलुल्लाह ने उस वक्त जमीन के बेहतरीन लोग कहा। तादाद नहीं, ईमान। लेकिन जंग शुरू होगी और वो होगा जो हर बड़ी आजमाइश में होता है। एक तिहाई भाग जाएंगे। सहीह मुस्लिम में है कि ये वो लोग होंगे जिनकी तौबा कबूल नहीं होगी। जो मैदान छोड़कर भागेंगे उनका हाल अल्लाह के नज़दीक वो होगा जो खयानत करने वालों का होता है। एक और तिहाई शहीद हो जाएंगे। लेकिन ये शहादत, रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन शुहदा में से होंगे। वो मरेंगे लेकिन फातिह बनकर मरेंगे। और आखिरी तिहाई वो जीत जाएंगे। लेकिन रुकिए, इस जंग में एक ऐसा लम्हा भी आएगा जब मुसलमान खुद हैरान रह जाएंगे कि फतह के बावजूद असल आजमाइश अभी शुरू हुई है। वो लम्हा क्या होगा, ये आगे चलकर सामने आएगा। ये फतह सिर्फ फतह नहीं होगी, ये एक नए दरवाजे की कुंजी होगी। सुनन अबू दाऊद हदीस 4295 में रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल मलहमतुल कुबरा, कुस्तंतनिया की फतह और दज्जाल का निकलना, ये तीनों वाक़यात 7 महीनों के अंदर अंदर होंगे। 7 महीने, मलहमतुल कुबरा, फिर कुस्तंतनिया, फिर दज्जाल। ये तरतीब सोचिए, कदम ब कदम, एक के बाद एक, ये दुनिया अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर ये जंग इतनी बड़ी होगी तो उसके बाद दुनिया का नक्शा कैसा होगा? और क्या यही वो लम्हा होगा
जब एक और तारीखी शहर फतह होगा? इसका जवाब आगे है। और कुस्तुनतुनिया की फतह, वो भी कोई मामूली फतह नहीं होगी। सहीह मुस्लिम हदीस 2920 में बयान है कि जब मुसलमान फातिह फौज कुस्तुनतुनिया में दाखिल होगी तो वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे, कोई तीर नहीं चलाएंगे, बस ला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर कहेंगे और दीवार का एक हिस्सा गिर जाएगा, फिर दोबारा कहेंगे और दूसरा हिस्सा गिरेगा, फिर तीसरी बार और दरवाजे खुल जाएंगे। जरा सोचिए, न बम, न तोप, न मिसाइल, सिर्फ अल्लाह का नाम। और जब ये फातिह फौज अंदर दाखिल होगी, माल गनीमत तकसीम कर रही होगी, जैतून के दरख्तों से कमर लगा के बैठे ही होंगे, तभी एक आवाज आएगी, दज्जाल निकल आया, और सब कुछ छोड़कर फौज वापस पलट आएगी। यह सिलसिला है एक जंजीर की तरह, हर कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई। सुनन अबू दाऊद में है कि यरूशलेम में उस वक्त आबादी होगी और मदीना वीरान होगा। मदीने की वीरानी उस वक्त होगी जब अल-मलहमा अल-कुबरा आएगी। अल-मलहमा अल-कुबरा का आगाज कुस्तुनतुनिया की फतह से होगा और कुस्तुनतुनिया की फतह उस वक्त होगी जब दज्जाल निकलेगा। रसूलुल्लाह ने यह कहते हुए अपनी रान या कंधे पर हाथ मारा और फरमाया, ये इतना ही सच है जैसे तुम यहां बैठे हो। इन अल्फाज का वजन महसूस करें। ये पेशगोई नहीं, ये खबर है, और ये खबर देने वाले वो हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज इस लम्हे एक सवाल जहन में उठता है, क्या वो निशानियां जो अल-मलहमा अल-कुबरा से पहले आनी हैं वो पूरी हो रही हैं? शाम की जमीन आज भी आग में है, दाबिक आज भी वहां मौजूद है। मुसलमानों और मगरब के दरमियान तनाव आज भी बढ़ता जा रहा है, और महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, जिनके परचम तले ये आखिरी फौज लड़ेगी, वो अभी नहीं आए। लेकिन कब आएंगे? और क्या हम उस वक्त के करीब हैं जब मदीने से वो फौज निकलेगी जिसे रसूलुल्लाह ने जमीन के बेहतरीन लोग कहा? लेकिन अभी इस लम्हे में एक और खौफनाक सवाल बाकी है। अल-मलहमा अल-कुबरा के बाद दज्जाल निकलेगा, वो दज्जाल जिसे रसूलुल्लाह ने आदम की तख्लीक से क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना कहा। वो दज्जाल जो 40 दिन जमीन पर रहेगा, लेकिन उसका एक दिन एक साल जैसा, एक दिन एक हफ्ते जैसा होगा। वो दज्जाल जो जन्नत और जहन्नम साथ लेकर आएगा, लेकिन जो उसकी जन्नत होगी वो दरअसल जहन्नम होगी, और जो उसकी जहन्नम होगी वो दरअसल जन्नत होगी। उसकी कहानी अगली वीडियो में। लेकिन आज अभी इस लम्हे एक काम करें, सूरह अल-कहफ की पहली 10 आयात याद करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स ये 10 आयात याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये ढाल आज सीखें कल के लिए। अल्लाह हमें इन फितनों में साबित कदम रखे। अल्लाह हमें अल-मलहमा अल-कुबरा के शुहदा में या उस फितने से महफूज रहने वालों में शामिल करे। आमीन।